तौहीन रिसालत का मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तौहीन रिसालत के मुर्तकिब को कत्ल भी किया गया है और माफ़ भी किया गया। दोनों वाक़यात हमें मिलते हैं। बाज़ दफ़ा आपने किसी मसलहत से छोड़ दिया, बाज़ दफ़ा कत्ल कर दिया। दोनों वाक़यात हमें मिलते हैं। बाज़ दफ़ा ये हुआ कि कत्ल का ऑर्डर दिया लेकिन उसने माफ़ी मांग ली तो आपने उसको छोड़ दिया। हर तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं। और जज्बातियत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जुनैद जमशेद के ज़बान से एक लफ्ज़ निकल गया था, गलती हो गई थी उससे। हज़रत आयशा के बारे में कुछ कलिमात उसने ऐसे कहे जो मैं समझता हूँ गैर शरई भी नहीं थे, ना उसमें कोई गुस्ताखी का पहलू था, लेकिन अगर कोई गुस्ताखी निकालना चाहता तो निकाल सकता था। उसके साथ जो हशर हुआ वो सारी दुनिया के सामने। मेरी उस वक्त जुनैद जमशेद से मुलाकात नहीं थी, लेकिन उनके रिलेटिव मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि जुनैद जमशेद इतनी टेंशन में है कि आपकी सोच होगी। तो जरा सा मेरी अम्मी आयशा के बारे में कुछ ऐसी बात हो गई जो यूं कह देता तो ज्यादा अच्छी थी, यूं कह देना थोड़ा सा नामुनासिब। जबान है इंसान की। वो मैंने बयान भी जुनैद जमशेद का सुना था, उसमें कहीं तौहीन का, अम्मी आयशा की तौहीन का कोई पहलू नहीं था, लेकिन उससे यह निकाला गया कि इसने अम्मी आयशा की तौहीन की है। फिर नबी की बीवी की तौहीन नबी की तौहीन है, तो ये गुस्ताखे सहाबिया भी है और गुस्ताखे रसूल भी है। और जज्बाती लोगों ने एयरपोर्ट पे उसको मारा भी, पीटा भी। जिस पे गुजरती है ना वो जानता है कि, और खासतौर पे एक आदमी जो इज्जतदार हो, माशरे में मशहूर हो, एक सेलिब्रिटी हो, इस तरह से उसको एयरपोर्ट पे मारा कूटा गया है। जुनैद जमशेद ने माफी का ऐलान कर दिया, मुझे किसी से कोई इंतकाम लेना नहीं है। मैंने पैगाम पहुंचवाने की कोशिश की, पता नहीं वो पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा। बयान भी किया कि माफी बनती नहीं है। जिन लोगों ने मारा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम जुनैद जमशेद की जात को नहीं देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि इस जज्बातीपन को अगर कंट्रोल ना किया गया ना तो ये मामला कम नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में अनपढ़ लोगों की तादाद पढ़े लिखे लोगों से बहुत ज्यादा है। थोड़ी ज्यादा नहीं है, बहुत से भी ज्यादा है। सेंसलेस लोग माजरत के साथ ज्यादा हैं, सेंस वाले लोग कम हैं। मजहब पर अमल तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। मजहब पर अमल तो जितने लोग कर रहे हैं वो तो आपको पता है। मजहब के नाम पे मारना कूटना, मजहब के नाम पे किसी को ठोक देना पकड़ के, ये जन्नत जाने का बेहतरीन रास्ता है। ये उस वक्त भी मैंने ये बयान किया था, उस वक्त भी मैंने दोस्त अहबाब को कहा था कि भाई ये चीज रोकने की जरूरत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद उस वक्त इतने भरपूर तरीके से इस पर आवाज उठाई नहीं गई। जुनैद जमशेद की शख्सियत को तो हदफ बनाया गया कि वो उसको गलत मारा है, इस फलसफे की तरदीद नहीं हुई। बात आ रही है समझ में? भाई एक शख्स की जात को क्यों देख रहे हो? कल किसी और की जबान से भी अल्फाज निकल सकते हैं ऐसे। डॉक्टर जाकिर नाइक की जबान से एक लफ्ज निकल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुर्दा हैं या इस तरह के कोई लफ्ज, उस पे जो इशू खड़ा किया। ये नहीं देख रहे कि एक आदमी हजारों लोगों के इस्लाम में दाखिले का सबब बन रहा है, वो नबी के मिशन की तकमील कर रहा है, मगर जबान की जो गलतियां हैं उनको पकड़ा जा रहा है। सरगोदा में बेनजीर साहिबा जब वो अपने दौर में वो आई बयान कर रही थी, तो उन्होंने बयान के दौरान अजान होने लगी, तो उर्दू उनकी इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने कहा अजान बज रहा है, आप लोग खामोश हो जाएं। उस वक्त मीडिया इतना फास्ट नहीं था। मैंने साथियों से कहा कि अगर मीडिया इतना फास्ट होता ना जितना आज है, तो बेनजीर साहिबा को भी जज्बाती लोगों ने माफ नहीं करना था, यह कहना था कि अजान की तौहीन की इन्होंने। समझने बात को। सरगोदा में मौलाना हुसैन नेलवी रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम थे। क्योंकि मेरा बचपन में सरगोदा में भी मैंने बहुत टाइम गुजारा है। हमारी जब भी स्कूल की छुट्टियां होती थी जून जुलाई की, हम सरगोदा चले जाते। हमारा नियाल था वहाँ पे, सेटेलाइट टाउन सरगोदा। तो सुनहरी मस्जिद हमारे नाना के घर के करीब थी, वहाँ हम अक्सर नमाज पढ़ लिया करते थे जाके। हजरत मौलाना हुसैन नेलवी बड़े बुजुर्ग आदमी थे। ठीक है उनके पास इख्तलाफात भी हैं, तफर्रुदात भी हैं उनके, लेकिन ओवरऑल बहुत सुलझे हुए, बहुत ही मिचोर बुजुर्ग थे। उन्होंने कोई किताब लिखी, उसमें ऐसा लफ्ज कह दिया, लिख दिया, इंसान लिखता है लंबी लंबी किताबें, उस लफ्ज को बुनियाद बना के उनके खिलाफ अदालत में केस किया गया कि इन्होंने हजरत हुसैन या हजरत हसन इनकी तौहीन की। हालांकि वो तौहीन बनती नहीं थी, लेकिन कोई कशीद करना चाहता ना उससे तौहीन, कोई निकालना चाहता तो निकाल भी सकता था। जज चूंकि वो पहले से ही, बाज़ दफा जज भी अपनी वो दुश्मनी निकाल रहे होते हैं, उसने अहले बैत की तौहीन का केस बना के मौलाना हुसैन नेलवी साहब को जेल में बंद कर दिया और उनका जनाजा जेल से उठाए। अब आप बताओ किस कदर बदबख्ती की बात है। एक आदमी जो सारी जिंदगी अहले बैत का दिफा करता रहा, नबी की हदीसों का दिफा करता रहा, इस्लाम की तरवीज का जरिया बना, इंतहाई थोड़ी तनख्वाह में, देवबंद से फारिग थे वो। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के क्लास फेलो थे, और मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे उनके बारे में, ये शख्स पैदाइशी शरीफ मालूम होता है, यानी मिजाज में शराफत नहीं होती,
नरम खो, नरम मिजाज और इल्म के समंदर थे वो, फिकी बसीरत हर लिहाज से, और परहेजगार। इतनी थोड़ी तनख्वाह में इतने बड़े आलिम ने एक सरगोदा की एक छोटी सी मस्जिद में इमामत कर रहे थे, कोई दुनिया की मोहब्बत नहीं। जरा से कलम के को बुनियाद बना के अहले बैत का गुस्ताख करार देके उनको कहां ले गए? जेल, और जनाजा जेल से उठा उनका। तो मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, क्योंकि मैं तो ये सब चीजें बहुत अरसे से देख रहा हूं ना, उस वक्त से मैं ये कह रहा था कि मजहबी हल्के को भरपूर आवाज उठानी चाहिए कि इस मसले को वाजे करें कि कत्ल करेगा कौन। नंबर 2, गुस्ताखी की डेफिनेशन क्या है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? गुस्ताखी की डेफिनेशन क्या है? गुस्ताखी की डेफिनेशन मैं और आप नहीं करेंगे, ये लॉ में लिखी भी होनी चाहिए, कानून में लिखी भी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि गुस्ताखी का मतलब क्या है। और फिर उसकी भी मजीद कुछ तफसीलात हो जो मैं इंशाल्लाह भी आपको बताता हूं। मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, एक वाकया हमारे सामने आया कि कहीं सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस सीरत का पोस्टर किसी ने किसी के घर पे लगा दिया, घर की दीवार पे। नीचे नाला बह रहा, देहातों में ऐसे होता है ना, नाले बह रहे होते हैं गंदे पानी के। ये साहब जब घर से बाहर निकले, इन्होंने कहा यार ये मेरे घर के बाहर पोस्टर क्यों लगा हुआ है। इन्होंने पोस्टर फाड़ दिया, पोस्टर पे नबी का नाम लिखा हुआ है, वो कागज गिर गया नाली में। उस बंदे की कतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक, नाम मुकद्दस को नाली की नजर करना नहीं था। वो पोस्टर को देख रहा है कि यार मेरे घर की दीवार क्या हो रही है, खराब हो रही है। लोगों ने क्या किया जी, गुस्ताखे रसूल के केस में मोहतरम को उम्र कैद की सजा में अंदर कर दी। 47% इस केस में जो लोग अंदर हुए हुए हैं ना, वो मुसलमान हैं जो आशिक रसूल हैं। समझ में आ रही है बात? जिन पे गुस्ताखे रसूल का इल्जाम लगाए और उस इल्जाम की बेस पे वो कहां हैं? जेल की कोठरियों में टाइम गुजार रहे हैं, जिसमें उलमा भी हैं, जिसमें आशिक रसूल भी है, जो हाशा वकल्ला कभी सोच भी नहीं सकते कि हम नबी की गुस्ताखी करेंगे। लेकिन जिसने अपनी ठरक पूरी करनी होती है, किसी से दुश्मनी निकालनी होती है, किसी भी बात को बुनियाद बना के वो गुस्ताखे रसूल का फतवा लगा के क्या कर देता है। तो यहां जज्बातियत में ये सब कुछ हो रहा है कि तौहीन की डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन को डिफाइन करने की बहुत ज्यादा, बोलो भाई, जरूरत। आप कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, इंतहाई खतरनाक है। और आपको क्या पता, आपके मुल्क का जो इमेज अभी दुनिया के सामने गया, इतना भयानक गया है ना कि इस्लाम का इमेज। ये बयान मेरा अंग्रेज थोड़ी सुनेगा बैठ के कि इनके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं, तारिक मसूद साहब क्या कह रहे हैं और मुफ्ती मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं। ये गोरा थोड़ी सुनेगा। गोरा तो ये देखेगा कि हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, किस कदर बेदर्दी से एक आदमी को कत्ल किया गया, जलाया गया, और फिर नाच भी रहे हैं और नबी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये जहालत है और ये होना था, क्योंकि इसको मजहबी तबके की तरफ से जितना कंट्रोल करना चाहिए था वो कंट्रोल, ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट पर लाजिम है कि इन तमाम लोगों को पकड़ के सजा दे वो, लेकिन मजहबी तबके की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि ये शोबा मजहब का है। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो लोगों को जज्बातियत से निकाले। नामूसे रिसालत हम सब का मसला है। और मैं जितने हुकूमती लोगों से मिला हूं, चाहे वो नवाज शरीफ के हों, चाहे वो पीटीआई के हों, जेयूआई के तो है, वो तो सारे हैं ही उलमा, किसी भी तब, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, सारे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कलमा गो है अल्हम्दुलिल्लाह नामूसे रिसालत की तहफ्फुज की बात करता है, नबी से दिल से। मुसलमान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त करता हो। तो इसमें कुछ लोग फंटर बने हुए हैं, वो समझते हैं ये जितने हमारे असेंबलियों में लोग बैठे हुए ये गुस्ताखे रसूल को सारे सपोर्ट करते हैं, ये सारे जो है ना कानून को तब्दील करना चाहते हैं। कानून की तब्दीली की बातें होती हैं, बैरूनी दबाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इनमें दिल से राजी हो गई। इनको क्या फायदा इस कानून के होने ना होने से। तो जज्बातियत से हट के बात करनी पड़ेगी। ये जो जबानें लुढ़कती हैं, फौरन गुस्ताखी का फैसला, फौरन गुस्ताखी का फतवा, ये बहुत खतरनाक मामला है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है।